जब आँखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, जो होगा वो रब जाने। मुश्किल है कि कठिन है वो बात, अब ये रब जाने। जब ठान लिया तो ठान लिया। एक बेहतरीन उद्देश्य के साथ एक महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर के आपके सामने मुखातिब हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और एक बेहतरीन तैयारी को एक निश्चित दिशा में ले जा करके एक अच्छे तरीके से आयाम दे रहे होंगे। तो महत्वपूर्ण कंटेंट आपके सामने लेकर के हाजिर हूँ, जहाँ हमने लिख रखा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द। जी हाँ, इस सीरीज से आप बहुत ही पहले से जुड़े हुए हैं। ये इसकी तीसरी सीरीज है, ये आपके सामने उल्लिखित है, पार्ट 3 करके आ चुकी है। इसके ठीक 2 सीरीजों में हम लोगों ने तत्सम तद्भव तथा देशज शब्दों का ज्ञान हासिल किया। विदेशज शब्दों का जो दूसरा पहलू था, यानी इसका दूसरा पार्ट था, वहाँ हमने फारसी शब्दों का एक बहुत बड़ा जकीरा हासिल कर लिया है। अब हम अरबी शब्दों से आपको मुखातिब करा रहे हैं। अरबी शब्दों से आपको मुखातिब करा रहे हैं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। हिंदी है, हंस हंस के सीख जाएं हम। कुछ शायराना अंदाज इसलिए इसमें ज़रूरी है क्योंकि बहुत से शब्द हम इसी तरीके से याद कर पाएंगे। तो एक महत्वपूर्ण कंटेंट में स्वागत है आपका। अरबी शब्द, अरबी शब्द इसका मतलब हुआ विदेशी, विदेशज हैं ये ऐसे शब्द जो बाहर से चल करके चले आए हैं और हमारी हिंदी में बहुतायत मात्रा में प्रयोग किए जा रहे हैं। बड़ा ज़रूरी कंटेंट है कि हम इन्हें कैसे याद कर पाएँ। ये बहुत ही अजीब बात है ना कि हम इतने ज़्यादा शब्दों को याद कैसे कर पाएंगे। जिस सारे शब्दों को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। पत्नी को क्या कहा जाता है, जोजा कहा जाता है, ये सारी बातें हमें ज़रूरत ही नहीं कि हम याद कर लें। हमारे एग्ज़ाम में आज तक जो पूछे गए हैं, जिन्हें एनसीईआरटी ने अपने महत्वपूर्ण कंटेंट में जगह दी है, जहाँ से हमारे एग्जामिनर महोदय प्रश्न उठा रहे हैं, हम इन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो अरबी शब्द में आपको मैं एक कहानी के माध्यम से, मान के चलें एक छोटी सी कहानी, थोड़ा सा अच्छे ढंग से सुनने का प्रयास करेंगे तो आराम से ये बातें आप बहुत से शब्दों को याद कर पाएंगे। देखना जरा, मैं इसे उल्लिखित भी कर दे रहा हूँ। अरब में एक अमीर मुसलमान, एक अमीर मुसलमान, अरब में एक अमीर मुसलमान एक गरीब औरत को मजबूर करता है, मजबूर करता है। ध्यान देना, जो लाइनें मैं लिख रहा हूं इन्हें आप हमारे साथ नोट कर लें, क्योंकि आपका इससे टाइम बचेगा और बाकी बातें तो आप अभी समझ जाएंगे। अरब में एक अमीर मुसलमान एक गरीब औरत को मजबूर करता है तथा उसके जिस्म इज्जत तथा आबरू को, जिस्म इज्जत तथा आबरू को सरेआम नीलाम करता है, सरेआम नीलाम करता है। वह किसी तरह मुश्किल से अपने आप को बचाकर भाग पाती है। वो किसी तरह मुश्किल से अपने आप को बचाकर भाग पाती है। यानी एक, देखना जरा मैं क्या लिख रहा हूं। अरब में एक अमीर मुसलमान एक गरीब औरत को मजबूर करता है तथा उसके जिस्म इज्जत तथा आबरू को सरेआम नीलाम करता है। वह महिला किसी तरीके से बेचारी अपने आप को बचाकर वहाँ से भाग पाती है। कहानी अच्छी लग रही होगी, बहुत कठिन तो कहानी नहीं है ये, आराम से हम इसे याद कर सकते हैं। एक छोटे से लहजे में बड़े आराम से इस बात को हम जान सकते हैं। अगर ऐसा कर पा रहे हो तो बहुत ही बेहतर है।
क्योंकि आपकी तैयारी अभी अभी थोड़ी ही देर में अरबी शब्द आपको याद होने वाले हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा। ध्यान देना। तो बचाकर भाग पाती है, बचाकर भाग पाती है, बचाकर भाग पाती है वह हवलदार, हवलदार बगावत सिंह, हवलदार बगावत सिंह से मुकदमे की सुनवाई की सिफारिश करती है, मुकदमे की सुनवाई की सिफारिश करती है, की सिफारिश, मुकदमे की सुनवाई की सिफारिश करती है। देखना जरा, वो हवलदार बगावत सिंह के पास भागते हुए जाती है और उससे एक रिक्वेस्ट करती होगी, सिफारिश कर रही है और कह रही कि मतलब हमारे साथ ऐसी घटना हो गई है। तो हवलदार बगावत सिंह से मुकदमे की सिफारिश करती है। वह उसे यानी किसे, हवलदार जी को, वह उसे मंदिर तथा मस्जिद की कसम दिलाती है। कहती है प्लीज़ हमारी मदद करें। मंदिर तथा मस्जिद की कसम दिलाती, यानी आपको कसम है उस परवरदिगार की, आपको कसम है आपके मंदिर की, आपको कसम है आपके मस्जिद की, मंदिर तथा मस्जिद की कसम दिलाती है। हवलदार बगावत सिंह, आगे कहानी समझिएगा। देखिए कहानी कितनी रोचक हो चुकी है, एक ऐसे मोड़ पे आ चुकी है जहाँ से अब पूरा मामला निर्भर है बगावत सिंह पर। एक महिला अपनी इज्जत को किसी तरीके से बचा करके भागी है और इस नायक के यानी इस हीरो के पास पहुंची है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये उसको एक देखना मैं दिलाती है। यहाँ से मैं सारा कंटेंट आप कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। वह उसको एक हलवाई की दुकान पर ले जाता है, हलवाई की दुकान पर। अच्छा आदमी था, हलवाई की दुकान पर ले गया, दुकान पर जिलेबी खिलाता है, जिलेबी खिलाता है, कर्ज देता है, और दवा भी। यानी हवलदार बगावत सिंह उसको एक हलवाई की दुकान पर ले जाता है, वहाँ उसे जिलेबी खिलाता है, कर्ज देता है। कर्ज का मतलब कुछ पैसा देता है, रहम बस देता है, और वो कहता है कि मुझे फिर इसे वापस कर देना, इसलिए मैंने इसे कर्ज लिख दिया। कर्ज देता है और कुछ दवा देता है, क्योंकि वो बेचारी चोटिल हो चुकी थी, उसको भरे बाजार में बेइज्जत किया जा रहा था। तो आर्थिक रूप से तो चोट नहीं आई, लेकिन मानसिक और शारीरिक रूप से वो बेचारी ग्रसित थी। तो दवा भी दिया उसने। और दवा देखना और क्या कह रहा है ये, एक महिला है। तो बगावत सिंह समझा रहे हैं कि अपने इस मामले को बहुत ज़्यादा अगर आप उछालोगी, एक समाज होता है ना ऐसे ही, अपने मामले को बहुत ज़्यादा अगर आप बढ़ाओगी तो आपकी इज्जत, आबरू और भी ज़्यादा नीलाम होंगी, यानी और भी ज़्यादा लोग जानेंगे समाज में, इससे एक बहुत बुरा असर पड़ेगा। आप एक गरीब व्यक्ति हैं, आप अगर अदालत जाएंगी, देखना दवा देता है, दवा भी देता है, लीजिए। और देखना मैं यहाँ थोड़ा सा नोट कर दे रहा हूँ। और बगावत सिंह, वही बगावत सिंह जिनका नाम ऊपर लिखा है, बगावत सिंह। अब यहाँ से देखिए, और बगावत सिंह अदालत के बारे में क्या बताता है उसे। कहता है यदि तुम अदालत जाओगी, यदि तुम अदालत जाओगी, यदि तुम अदालत जाओगी तो क्या क्या होगा, किन किन चीज़ों का सामना तुम्हें करना पड़ सकता है। पहली बात तो तुम्हें जिला कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर तहसील का चक्कर लगाओगी। देखना जरा कहानी देखो किस तरीके से बता रहा हूँ। जिला जाना पड़ेगा, फिर तहसील का चक्कर लगाओगी, वकील ढूंढोगी, फिर वहाँ तहरीर, फिर नकल की कॉपी मांगेगा, है ना, तहरीर लेगा, नकल की कॉपी मांगेगा, हाजिर होंगे आप, जवाब देंगे आप। देखना जरा, हाजिर होंगे आप, यानी हाजिर होंगे, फिर आप जवाब देंगे, फिर तारीख लगेगी, बहस होगी, दलीलें पड़ेंगी, दलील, और आपको दलाल भी मिलेंगे, दलीलें पड़ेंगी, दलाल भी मिलेंगे, कसूर
किसी का नहीं होगा। समझ रहे ना, उसने क्या समझा दिया इस महिला को। जब ये महिला यहाँ पहुँची बगावत सिंह के पास, बगावत सिंह ने कहा कि जो आप चाह रही हैं वो बहुत बड़ा तामझाम है, वो बहुत बड़ा झमेला है, आप यहाँ जाकर के कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब आप अदालत पहुँचोगी, अदालत जाने के बाद अदालत में आपको जिला कोर्ट जाना, तहसील जाना, तहसील में फिर आपको वो तहरीर लगाना, वकील से मिलना, हाजिर होना, जवाब देना, है ना, ऐसे तमाम चीज़ों यानी मुकदमा, फिर मुकदमे की सुनवाई, ये सारी बातें यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। मुकदमा, फिर मुकदमे की सुनवाई, तारीख लगेगी, ये सारी बातें जो अदालत में हो रही है। कोई गुनाहगार साबित होगा, कोई बेगुनाह होगा, यानी गुनाह और बेगुनाह। ये मेरे कहने का मतलब है कि आप वहाँ जाकर के कुछ नहीं पाओगे, ये समझाने का मतलब था बगावत सिंह का। बगावत सिंह ने कहा कि ये सारे काम जाने दो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। ये इसने कहा कि जाने दीजिए, अल्लाह आपकी मदद करेगा, अल्लाह आपकी मदद करेगा। ये बात बोला इसने, जाने दो बहन, अल्लाह आपकी मदद करेगा। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। ये लाइन से मैंने शुरुआत की थी, इसी लाइन पर इसका अंत है। इसने कह दिया कि अल्लाह आपकी मदद करेगा, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। अब जरा समझना, इस कहानी को एक बार पुनः हमारे साथ सुनिए। मुझे विश्वास है कि आप इसी वक्त इस कहानी को आराम से याद कर पाएंगे। अरब था, अरब में एक अमीर मुसलमान एक गरीब औरत को मजबूर करता है तथा उसके जिस्म, इज्जत और आबरू को सरे आम नीलाम करता है। वो महिला मुश्किल से वहाँ से अपने आप को बचाकर भाग पाती है। वो भागते हुए हवलदार बगावत सिंह के पास पहुँचती है, उससे मुकदमे की सुनवाई की सिफारिश करती है, उसे प्रेम बस मंदिर और मस्जिद की कसम दिलाती है कि मेरी मदद करे। बगावत सिंह कहता है कि बहन, जो रास्ता आप अपना रही हो, जिस जगह आप जाना चाह रही हो, वो मंजिल बहुत कठिन है। यानी वहाँ आपको जहाँ देखना, वो मंदिर तथा मस्जिद की कसम दिलाती है, कहता है वो रास्ता बहुत ही कठिन है। हवलदार एक अच्छा आदमी था, वो उसे एक हलवाई की दुकान पर लेकर जाता है, जलेबी खिलाता है, कुछ पैसे देता है यानी कर्ज के रूप में, कुछ दवाइयाँ देता है उसके जख्म के रूप में, और उसे समझाता है कि अदालत जाओगी तो कोर्ट का चक्कर यानी तहसील जाना पड़ेगा, जिला जाना पड़ेगा, फिर आपको एक वकील से मिलना पड़ेगा, तहरीर लगानी पड़ेगी, फिर आपकी तारीख आपको मिलेगी, हाजिर जवाब होंगे, गुनाहगार साबित होगा वो कि नहीं होगा, बेगुनाह रह जाएगा, पता नहीं क्या होगा, कसूर उसका निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ऐसे तमाम कारणों से लेकिन आपकी समाज में इज्जत जाएगी। ये तरीका उसने बताया। कहा बहन छोड़ो, इन सारी बातों को त्याग दो, जाने दो, जो भी उसने किया उसकी सज़ा उसे परवरदिगार देगा, उसे ये अल्लाह देगा, अल्लाह उसे माफ़ नहीं करेगा। और उसको कहता है अल्लाह आपकी मदद करेगा, यानी अल्लाह पर विश्वास रखो, वो आपकी मदद करेंगे। और लास्ट में उसने कहा मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो परवरदिगार सोचेगा, वही होगा जो परवरदिगार जानेगा। एक महत्वपूर्ण कहानी मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। आपके सामने एक कहानी मैंने रखने का प्रयास किया, आपका बहुत ज़्यादा समय जाया ना हो। अरबी शब्दों का ये जखीरा जो आपके सामने रखने का प्रयास किया गया एक छोटे से कंटेंट में, मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। एक बार आप जान लें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अमीर शब्द अरबी है, मुसलमान शब्द अरबी है, गरीब अरबी है, मजबूर अरबी है, ये जिस्म, ये इज्जत, ये आबरू, ये सरेआम, ये नीलाम, ये सारे शब्द जो मैंने इसमें प्रयोग में लाए हुए हैं, ये सब अरबी हैं। इसी बात को याद कराना चाह रहा था। मुश्किल और यहाँ तो ये सब फिर सर्वनाम वगैरह हैं। देखना जरा, हवलदार, बगावत, मुकदमा, सुनवाई, सिफारिश, और जरा यहाँ देखना मंदिर, मस्जिद, कसम, हलवाई, दुकान, जलेबी, कर्ज, दवा,
बगावत, अदालत, जिला, तहसील, वकील, तहरीर, नकल, हाजिर, जवाब, तारीख, बहस और दलील, दलाल, कसूर, मुकदमा, गुनाह, बेगुनाह, यहाँ तक कि अल्लाह भी, यहाँ तक कि वो जो लिखा था हमने, जो भी कहा है मुद्दई, ये लाख बुरा चाहे, ये सारे शब्द, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। देखना ये सारे शब्द कैसे हैं, अरबी भाषा के हैं, ये सब के सब अरबी भाषा के हैं। आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा कंटेंट है, बहुत ही एक छोटी सी भेंट आपके लिए है। आप अपने तैयारी को और भी बेहतर करें, मेंटेन करें हमारे माध्यम से। हम अपने चैनल की अपने चैनल के माध्यम से ये जो छोटे छोटे कंटेंट अभी हाल फिलहाल प्रोवाइड आपको कराए जा रहे हैं, वो इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि जिससे आपको एक बार में एक भाषा के शब्द आराम से याद करने में सफलता मिल जाए। हमारे एग्जाम में फारसी और अरबी शब्दों को ज़्यादा पूछा जाता है, और इसके बाद अभी तो शब्द हैं पुर्तगाली हैं, तुर्की हैं, ऐसे तमाम प्रकार के शब्द हैं। जहाँ जिस तरीके के कंटेंट आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, सारा मामला मैं NCERT पैटर्न से जोड़ करके आपको पूरे विश्वास के साथ आपके सामने रखता हूँ। आप इन कंटेंट को पूरे विश्वास के साथ हासिल करें, यहाँ कोई त्रुटि आपको नहीं मिलेगी। जहाँ त्रुटि बस आपको कहीं भी संशय महसूस होगा, उन बातों पर मैं जिक्र भी कर देता रहूँगा। यहाँ औरत को छोड़ रखा है हमने, क्यों? क्योंकि औरत आपको पता है, औरत आपको फारसी में भी मिली थी, औरत आपको अरबी में मिला था। तो आप इस वैकल्पिक व्यवस्था को जरा ध्यान देना कि हमें क्या करना है, फारसी लगाना है कि ये लगाना, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो हूबहू अरबी में भी हैं और हूबहू फारसी में भी वही शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये कंटेंट बेहतर लगा होगा, और अगर ये बेहतर लगा है तो आप अपना दायित्व निर्वहन करें, हमारे साथ मिलकर के अपनी तैयारी को बेहतर करें और लगातार अनुरोध रूप से जुड़े रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलता हूं मैं आपसे एक नए कंटेंट में। आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहेंगे, लगातार मेहनत के साथ पढ़ते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।